होनी वाय वो है जो राम रच रखे। भगवान ने जो रच रखा है हमारे बस की बात नहीं, हम कितनी ताकत लगा ले, होगी वह है जो राम रच रखे। हमारी तो बाद में रोना धोना है, और कितना करो है वो भी आके आंसू खत्म हो जाए। क्योंकि हमने जो मिला है यहाँ वो पिछले जन्म का कर्जा मिला है। जो हमको संतान मिली हो भी कर्जा है, और हमारा शरीर मिला हो भी कर्जा है। यू पिछले जन्म का कर्जा है। यूँ कह के भाई नारायण महाराज जी ने तो बड़ा दुख पाया भाई, आखिरी में शरीर छोड़ा जब उसने जो ना इस संसार से आवागमन उसका खत्म हो गया। और जो कर्ज था ना, जिस पर लेना था जिसको देना था वो पूरा करना था। किसके माध्यम में का पूरा करना था? वो एक दूसरे के माध्यम में का। भाई नारायण महाराज जी बीमार हो गए, हॉस्पिटल में चले गए, और भाई जो काटा बिड्डी थी, जो भाई उसका दुख था वो तो प्रारब्ध के अनुसार भोगना पड़ा। उसमें कोई योगी नहीं, कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जिसने ना भोगना पड़े। मृत्यु लोक है, यहाँ तो भोगना पड़ा। हाँ, हमारा कर्जा रहता रहेगा जब तक हमारा जन्म होता रहे। और हमारा जन्म जो ना अच्छे और बुरे कर्मा के अनुसार ऊपर से तड़ पड़ते रहेंगे। जिसके संस्कार बढ़िया हैं उसने अच्छा परिवार में लगा, सत्संगी परिवार में लगा, भगवान का नाम में लगा। और जिसके संस्कार खराब हैं उसने धन में लगा। करोड़पति हो जा, अरबपति हो जा, खरबपति हो जा, नरकपति हो जा, बिराना के पति हो जा, वो समझ ले उसका दुर्भाग्य है। क्यों? भगवान की शरण खत्म हो जाएगी और धन की शरण आ जाएगी। लोग बाग बढ़ाई करेंगे भाई, खैर दान भी करता है, ऐसी बात नहीं। और जिसके अच्छे सुधन होंगे उसने धन भी मिलेगा, भगवान की शरण भी मिलेगी, दान भी मिलेगा, सारी चीज मिलेगी। तो इसलिए जो ना कबीर साहब ने की चीज मांगी, अब सदगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाए दे ऐसे हैं दाता। अब सदगुरु के दरबार में जाओ ना, जो हम भूल गए ना इस संसार के भगवान का नाम, ये भगवान वो ही देते। धन तो गिला होगा, हम सच्चा आदमी होंगे ना तो धन तो प्रार्थ के अनुसार अपने आप आओगा। इसमें देखो खूब गरीब आदमी है, इब काल बता रहे थे कि भाई उसके खूब गरीबी थी। बोला महाराज जी भगवान ने ऐसी सुनी, दोनों बालक नौकरी ला के आ गया धन, दो बालक नौकरी ला के तो गरीबी होते है भगवान ने दे दिए। लेकिन सुदन इस बात में है कि भाई वो फिर भी भगवान की शरण मारे। तो शरणागत वत्सल उसको बोलते हैं जो उसके शरण में रहे। और होनी सो हो गए रहे, प्रार्थ के अनुसार होनी तो वाह होगी जो उसने रच रखी। हमारा इतिहास ये बताता है कि भाई नारद मुनि जो है ना, नारद मुनि किसी राजा के महल में कर निकले थे। फिर राजा ने बुला लिया, पूजा करी, प्रार्थना करी, और वे कुशल पूछी, उन्हें कुशल बता दी। भगवान सारी चीज़ा की ठाट से, पर घर में संतान नहीं। तथास्तु कह दिया, हो जाएगा, भगवान की कृपा हो जाएगी। बाज गया ढोल घर में, वो बड़ा हो लिया। फिर खुदा न खास्ता भगवान की ऐसी कृपा होगी, शरीर पूरा हो गया बच्चे का। और नारद मुनि का उड़े का आना जाना हो गया। देखा तो राजपाट में भाई झंडे झुक रहे, और भाई सब कुछ है उल्टा सौदा हो रहा। राजा की संतान में को बोल ना भाई, सब राजा की संतान का तो सबका दुख हुआ।
राजा भी रोए, न्यून का फेरो। अच्छा, नारद मुनि करना के बोला भाई राजन कोई किसे का नहीं, ये सब प्रारब्ध के अनुसार खेल में कर्जवान संसार है, प्रारब्ध का खेल है सारा। बोला जी मैं क्यों करवानी, मैंने पाला है, पड़ोसा है, बड़ा करया है, अरे वो मैंने छोड़ के चलेगा। नु बोला भैया तो प्रमाण में दे दे तेरे था। ऋषि लोग जो है ना, महान पुरुष जो है ना, वो सूक्ष्म आत्मा को खूब जानते हैं। उसने सूक्ष्म आत्मा को प्रकट करी राजा के सामने। जैसे ही प्रकट हुई और उसने बाज का कर बेटा, उन्होंने बोला दूर रो, ना मैं तेरा बेटा और ना तू मेरा बाप। ने बोला भाई बात क्यों? बोला 20-50-100 तो मैं तेरा बाप बन लिया और तू मेरा बेटा बन लिया, इब मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरा बाप। बोला तेरा मेरा इतना संजोग था और सत्साय कर गया। बोला राजन सुनी बात है? बोला हाँ सुनी। बोला न्यू कह नाम मैं तेरा बाप और नाम तू मेरा बेटा, मैं भी केवरा कह तेरा बाप बन लिया, तू भी मेरा बेटा केवरा कह बन लिया। भाई तो ये संसार की घटना है, संसार में घटती रहती। हमारे जो संतान आई है यो हमारा कोई ब्याज है, मूल प्रारब्ध है, कर्ज है, वो हमारा हो गया। और फिर जिसका जिसा नियमित है उसके अनुसार चलेगा। दुख सब ना आवे, दुख तो हमने भी आवे है, हमारे महात्मा पे करुणा में कई चले गए, पर दुख का के लीजिए, ये तो प्रारब्ध है। गाड़ी तो स्टेशन पे आती रहे, जाती रहे, सवारी उतरते रहे, आगे पाछे चलते रहे। सो जिसका स्टेशन आ उतर चलते। कोई न्यू कहे कि भाई मैं तो ट्रेन ने ना छोड़ूँ, पर स्टेशन आते छूट जाए, क्योंकि उसने बेरा है तेरा स्टेशन आ गया, इतना अपने घर जाना। ट्रेन ने पुनः बेरा कि भाई यू कौन उतर रहा है कौन ना उतर रहा, वो तो टिकट बोला है और फिर उसकी भावना बोला है। तो इसलिए संसार में जो है ना, हमारी सर्व की भावना भगवान की शरण में होनी चाहिए। प्रारब्ध में तो जो कुछ लिखा है वो घटना घटनी है, उसमें हमने रो लो और चाहे वैसे लो। रोएंगे कदती और हंसेंगे कदती, एक समय अवधि है, उसके अनुसार सारा खेल चलता रहता है। तो इसलिए जो है ना, भगवान की शरण रखो। भगवान की शरण में रहेंगे ना, तो उसकी शरण तो बड़ी शरण किसे की, उससे की शरण से आप बचो। हमारे महात्मा जी जो है ना, ट्रेन में चल रहे थे, विशुद्धानंद जी बम्बे जाना, और एक बराबर में एक लड़की जो है ना रोए। उसने पूछा बेटी क्यों रोए? बोला जी मेरा ब्याह हुआ था एक महीना पहले और बम्बे रिश्ता होया और मैं अपने घर आ गई। अकस्मात जो ना पति देव गुजरे। बोला जी क्या करें? बोला बेटी एक बात बता। बोला हाँ महाराज जी। बोला ब्याह तो पहले जाना थी उसने? बोला ना। बोला जुड़ोपा तो ब्याह तो बाद में जुड़ा? बोला हाँ ब्याह के बाद जुड़ा। फिर विचार बदल ले, जिसी पहला थी उसी मान जाए, वो तो आवे नहीं। तो इसी रूप में ही संसार। अकबे हम ही संसार में आए, कुछ नहीं था, घर में जुड़ोपा जुड़ गया, ब्याह हो गया, घर आड़ा आ गया, बालक हो गया। फिर एक एक करके सरकने शुरू हो गई। घर आड़ा गुजर गया, फिर एक आधा बालक गुजर गया, फिर एक आधी माई गुजर गई। देख कैसा तमाशा बना भगवान ने। और दुख आवे इस तमाशे का, पर कुछ नहीं सकते, क्यों तमाशा ही ऐसा है। वो ड्रामे वाला जो देखो ना, ड्रामा जो रचे है, वो राम बन कावा है, एक रावण बन कावा है। जुनसे का ड्रामा पूरा हो जाए, रावण का हो जाए, रावण
फिर आता ना, राम का हो जा, राम आता ना, फिर दूसरे आवे, सीता आवे, फलाना आवे, ढक्कन आवे, लक्ष्मण आवे, और जिसका ड्रामा पूरा हो जाए वो अपना उल्टा चला जाए, फिर आगे ले आ जाए। ये संसार एक ड्रामा है, और जिसका ड्रामा बाहर आओ ना वो तो पर्दे पा जा, ना तो पर्दे के पाछे चले जा। तो इसलिए इस ड्रामे को जो ना जो कर चल रहा नहीं वो चलने दो। चल लगा नहीं अरे हैं ना, ड्रामा तो नहीं वो चलना है, अपना अपना रोल चाहे हंस के कर लो, कह रो के कर लो, पर ड्रामा है तो अपना अपना ड्रामा करना है, किसी के बस की बात नहीं। तो इसलिए इस बोलो शंकर भगवान की